आरएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। हम लोग उस क्वेश्चन को करना शुरू कर रहे हैं आपसे जो क्वेश्चन वो एग्जाम में वहाँ पर मिला है, विद्यालय में मिला है और गेस्ट पेपर के रूप में। तो चलिए ठीक है, विद्यालय के गेस्ट पेपर को हम लोग करेंगे और इसका पहला क्वेश्चन आप लोग रीड करिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप लोग व्हाट्सएप पे मेरे भेजे हैं और वही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, देखिए स्क्रीन पे लगा है। किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक क्या है, सम पूर्णांक का रूप का है। इसमें कौन से सम पूर्णांक है भाई? इसमें का अगर q क्या है, q एक पूर्णांक है। तो अगर q पूर्णांक है तो यहाँ पर q का मान कुछ भी रखिए, लेकिन पूर्णांक रखिए, कोई गिनती रखिए, 1 2 3 4 माइनस प्लस कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आना चाहिए क्या, ये देखिएगा, आना चाहिए हल करने पे हमेशा सम आए। तो आप q का मान कोई भी रखिए, q का मान इसमें बोला है कि q का मान पूर्णांक रखिए। पूर्णांक रखने के बाद जो वैल्यूज प्राप्त हो रही है वह क्या प्राप्त हो रही है इसके बारे में है। आप देखेंगे इसमें हर एक ऑप्शन में रखकर चेक कर लीजिए। अगर पहले ऑप्शन में देखेंगे, पहले ऑप्शन में क्यू है, क्यू का अगर एक रखेंगे तो विषम हो गया, इस प्रकार से नहीं हो रहा है। दूसरा वाला भी देखिएगा, दूसरा वाला भी नहीं, इसका सही आंसर कौन सा, सी वाला है। सी वाले में अगर हम दिखेंगे टू क्यू, अगर क्यू का मान कुछ भी रखिए, हमेशा 2 के मल्टीपल है, हमेशा क्या आएगा, सम आएगा। तो इसका सही आंसर कौन हो गया, तो तीसरा सी वाला इसका सही उत्तर हो गया। चलो इसी प्रकार से हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। और दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक विषम का रूप होता है। यार विषम के रूप के लिए सीधी सी बात यह है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में हमेशा 2p+1 के रूप का होता। अब इसका आंसर से आप q का मान कुछ भी रखिए, q का मान कुछ भी रखिए, 1 2 3 4 5 6 जो भी रखिए, हमेशा विषम ही आएगा। इसका सही आंसर कौन हो गया, चौथा। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित सभी अभाज्य गुणनखंड के रूप का होगा। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप का होगा, इसमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, किसको करने हैं भाई, 156 को। भाई 156 दो संख्याओं का गुणनखंड। पहले आप लिखेंगे 12 गुणे 13, तो 12 का गुणनखंड सब लोग जानते हैं कितना होता है, 2 गुणे 6। इसको और आगे तोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे कितना, 2 गुणे 3। तो आप टोटल संख्याओं को लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कितना, 13। अगर इस क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, चलिए ठीक है खुश रहिए, दुखी होके मत पढ़िए, ठीक है, खुश होके पढ़ा करिए। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि संख्या इतना 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 का मैं से ज्ञात करिए। आप सूत्र पढ़े होंगे, मैं और स का सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे क्या करेंगे, लस। इसमें दिया है पहली संख्या कितना दिया लाला, पहली संख्या ध्यान से देखिएगा, पहली संख्या 26 है और दूसरी संख्या 100 कितना है, दूसरी संख्या इसमें दिया 100 कितना, 56, 156। और इसमें लस दिया है, इसका लस दिया है, लस दिया 156 दिया है। तो इसका मैसा ज्ञात करने, 156 से 156 काट दीजिए, 26 इसका मैसा होगा और इसका सही उत्तर हो गया लाला। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आइए। 26 इसका सही उत्तर हो गया, मतलब इसका बी वाला भी इसका भी सही हो गया, बी वाला इसका उत्तर सही हो गया। चलो इसके आइए 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। 5वें क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। चलो 5वां क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से देखेंगे। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन में यदि संख्या ये दिया है समीकरण x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, x प्लस वाई बराबर 10 है। एक समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 10 दिया है। फिर कह रहा है कि अगर x बराबर क्या दिया है, x बराबर यहाँ दिया है, x बराबर है कितना, 3m+2 है। तब इसमें से ये बोल रहा है कि यदि y बराबर क्या बोल दें, अगर y बराबर कितना दिया है, या कितना दिया, y बराबर अगर 2 है, सॉरी y बराबर 4 है, तो m का मान बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर y बराबर यहां से मान रखिए, इसमें समीकरण फर्स्ट मानिए, इसको समीकरण सेकंड मानिए। अगर y का बराबर 4 रखने हैं तो y का मान यहाँ 4 रखो, तो लिखोगे x प्लस 4 बराबर कितना लिखोगे, 10। तो x की जो वैल्यू आएगी 10 माइनस 4 बराबर कितना हो गया, 6। तो x की वैल्यू 6 आ गई। अब x का मान समीकरण किसमें, सेकंड में रखिए, लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर आप इसमें सेकंड में रख दीजिए। जब x का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, x का मान समीकरण सेकंड में रखिए,
यक्स का मान समीकरण सेकंड में रखिए, तो देखिए सेकंड में क्या आता है। चलो भाई, सेकंड ये है, यक्स का मान कितना मिला है 6, 6 रख दीजिए। 6 बराबर होगा कितने के 3m+2 के, यही तो आ रहा। अब इसमें से आप मान निकालेंगे, इसको उठा के इधर लाएंगे तो क्या लिखेंगे 3m की जो वैल्यू आ जाएगी वह 6 - 2 हो जाएगी। कुछ लोग को डाउट हो रहा होगा, 2 को इधर लाएंगे 6 - 2 लिखेंगे बराबर 3m, यही होगा। आप कहेंगे 4 बराबर कितना 3m, 4 बराबर कितना 3m, यम बराबर कितना लिखेंगे 4/3, तो यम बराबर कितना हो गया 4/3 हो गया। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया लला, यम बराबर 4/3, इसका पहला उत्तर सही है, पहला उत्तर इसका सही है, यम बराबर कितना 4/3। चलो, कोई डाउट है? मैं उम्मीद कर रहा हूं ये बातें आप लोग को क्लियर समझ में आ रही है। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर इसका 6 वाला। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को इत्मीनान से आराम से देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 6वां आपके सामने है, छठा क्वेश्चन को रीड करिए अच्छे से। के का मान ज्ञात कीजिए, क्या करिए, के का मान ज्ञात कीजिए। अगर के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण दिया गया है कि अद्वितीय हल है। सभी लोग जानते हैं अगर अद्वितीय हल होता है तो ये 2k क्या लिखेंगे 2x + ky बराबर कितना 1 है, और उसके बाद कह रहा है फिर 3x - 5y बराबर कितना दिया 7 है। भाई सब लोग को मालूम है कि अद्वितीय हल का मतलब एक हल होता है। इस एक हल के लिए हम लोग कहते हैं a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसको आपको हम लोग देख पाएंगे, क्या लिखेंगे इसमें सबको मालूम है a1 बराबर कितना है 2 है, a2 बराबर कितना है 3 है, आप जानते हैं b1 बराबर कितना है k है, b2 बराबर कितना है -5 है। इसमें मान रख दीजिए, आप आसानी से इसको हल कर लेंगे। क्या मान आएगा, a1 की वैल्यू कितना है 2 बटे कितना करेंगे 3, बराबर नहीं होना चाहिए b का मान k बटे कितना करेंगे -5। इसको उठा उधर ले जाइए, k की वैल्यू आ गई, यहां से इसको उल्टा करेंगे गुणा कर देंगे तो k की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए कितना -10/3 होना चाहिए। k का मान -10/3 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी मान हो सकता है। बात क्लियर हो चुकी होगी। देखो k का मान एक ही मान ऐसा है जो नहीं होना चाहिए ये वाला, बाकी k का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन k का मान -10/3 नहीं होना चाहिए। चलो भाई इतनी बातें हम लोग को क्लियर हो चुका, हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, अगले क्वेश्चन में दिया है कि के का मान से, चलो ठीक है, सिद्ध कीजिए। जो 7वां क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है 7वां वाला, आप लोग के सामने 7वां क्वेश्चन देखिएगा। क्या कह रहा है, रूट में आपको चेंज करने हैं वैल्यूज को। क्या कह रहा है कि रूट में दिया सिद्ध कीजिए, क्या 7वां क्वेश्चन 5 - √3 क्या है 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। अगर ये अपरिमेय संख्या है तो हम लोग को इससे सिद्ध करना है, तो क्या करेंगे, मान लीजिए परिमेय संख्या है, मान लीजिए परिमेय संख्या है, तो माना परिमेय संख्या, माना आप इसे लिखेंगे, माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, एक क्या है परिमेय संख्या है। माना क्या है 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो आप लिख सकते हैं 5, क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 5 - √3 बराबर लिखेंगे p/q, p/q लिख देंगे। अगर हम इसको p/q लिखते हैं तो इसको उठा के उधर करिए, इसको उठा के इधर करिए, तो 5 - p/q बराबर लिखेंगे √3। अब इसी चीज को अगर हल करते हैं तो क्या लिखेंगे, इसका लघुत्तम ले लीजिए 1, लघुत्तम ले लिए q, तो क्या आएगा इसका मान 5q - p बराबर लिखेंगे √3। अब ये जो पक्ष होगा, ये बायां पक्ष, ये हमारा दायां पक्ष, बायां पक्ष दाएं पक्ष की क्या है विपरीत है। देखिए यहां पर दायां पक्ष बाएं पक्ष की बात करें तो ये जो है इधर रूट है, ये आप जानते हैं ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, इधर का परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि दोनों तरफ एक समान आना चाहिए, एक तो दोनों तरफ परिमेय आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। तो हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे, दायां पक्ष बाएं पक्ष के क्या है विपरीत है,
क्या है, विपरीत है। दाएं पक्ष बाएं पक्ष की क्या है, विपरीत है, विपरीत है। अतः माना गया कथन, अतः माना गया कथन, माना गया कथन असत्य है, असत्य है। अतः माना गया कथन क्या है, असत्य है। फिर लिखेंगे अंडर रूट में कितना, 5 माइनस अंडर रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इतनी बातें सबको क्लियर हो चुकी होगी। चलो हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर कौन रहा, ये क्वेश्चन नंबर 6 रहा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। चलो ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 था ये। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर ये रहा 8, कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 7 रहा। अब हम लोग 8वें क्वेश्चन पर आते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देख लिए। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग 8वें क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। 8वां क्वेश्चन कह रहा है शांत दशमलव संख्या की व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। वह कौन सा, 8वें का हम लोग पहले की बात करें, 8वें का पहला, 8वें में पहला कह रहा है कि शांत दशमलव की व्यक्ति हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। वह कौन सी ऐसी संख्या है जो शांत दशमलव के रूप में व्यक्त की जा सकती है। भाई 100 कितना है, 100 कितना 24 ना, 124 बटे 164, 124 बटे 164। पहला काम ये करो, पहले इसको काट दो, काट दो। किससे काटोगे, 4 3 7, अच्छा नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से काटो, 2 से काटोगे, 4 से काट दो इसको, 4 से इसको, 4 से इसको, 4 तिहाई 12, 4 का नाम 4, 31 आ गया। अरे भाई 4 तिहाई 12, 4 का नाम 4 हो गया, 4 से इसको काट, 4 चौक 16, 4 का नाम, यही तो हो गया। चलो ठीक है, अब हम लोग ये बात करेंगे 41 है और ये 31 है, 4 का नाम 4 चौक 16, 4 का नाम 4, ठीक है। अब हम इस बातों को अगर हम लोग इसको करना चाहें तो ये जो 41 है यह 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में नहीं है। दो, ये कहेंगे दिया गया परिमेय संख्याओं में, दिया गया, क्या बोलेंगे, दिया गया परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है, दिया गया परिमेय संख्या 2 का घाते। अब हम लोग इसको थोड़ा सा इस तरीके से चेंज करना है। ये कैसे बोला है, ये भी बोला है, रुक जाइए 1 मिनट, समीकरण को रुक जाइए, शांत दशमलव के रूप में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। अच्छा इसमें कौन सा है जो शांत दशमलव के रूप में व्यक्त की जा सकती है। 1 मिनट, अच्छा कई क्वेश्चन 4 दिए होंगे ऑप्शन ना, 1 मिनट रुक जाओ 1 मिनट, 1 मिनट, इसको मैंने काट दिया तो इतना हो गया। चलो दूसरा देखो, दूसरा देखो, दूसरा हम लोग लिखेंगे तो दूसरा कौन सा दिया है, दूसरा 131 बटे 30, नीचे 3 पड़ गया तो पहली बात ये शांत हो गया। तीसरा देखिएगा, तीसरा में जो दिया है, तीसरा में कितना दिया है, 1 मिनट रुको, तीसरा का दिया है, तीसरा जो दिया 227 बटे कितना दिया है, 600। अब देखिए ये तो बहुत है 6, और उसके बाद चौथा देखिएगा, चौथा क्या दिया है, चौथा के बारे में, अच्छा चौथा यही लिखते हैं। चौथा जो दिया है क्या दिया है, चौथा में दिया है 625 बटे कितना कह रहा है, 462। ध्यान से देखो सभी गिनतियां, अगर यहां पर देखेंगे तो ये एक ऐसा है, ये परिमेय संख्या 227 बटे लिख सकते हैं 625 वर्ग है किसका, ये 5 25 25 पंजे 125 पंजे मतलब 25, ये 25 का वर्ग है, किसका 25 का वर्ग है, 25 का वर्ग मतलब ये लिख सकते हैं 2 5 के घाते 4, 5 के घाते 4। और इससे हम लिख सकते हैं कि दिया गया परिमेय संख्या, दिया गया परिमेय संख्या 2 का घाते यम, और इसको लिख सकते हैं 2 का घाते 0 और इसके 2 का घाते यम तथा 2 घाते यम तथा 5 का घाते यन के रूप का है, रूप का है, रूप का है। अतः ये शांत है, क्या है, यही क्या है, शांत दशमलव है, यही आपका शांत भिन्न है, यह शांत परिमेय संख्या है। इसका सही उत्तर कौन सा हो गया, ये वाला तीसरा। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, इस तरीके से इसका कौन सा तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलो हम लोग 9वें क्वेश्चन पर आते हैं। अरे परिमेय संख्या होगी, अच्छा चलो ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 9 में निम्नलिखित युगपथ निरूपित रेखाओं में से ये दिया एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, समांतर अथवा समपाती हैं। आपको ये बताना है कि समांतर है, समपाती है कि एक बिंदु पर।
मतलब जो भी दिया गया है पहले इसको लिखो, 4x + 3y और -7 बराबर 0 है। और दूसरा समीकरण जो दिया है वह 12x और प्लस कितना 9y और क्या दिया है आगे दिया माइनस, क्या करो इसको इधर ला दो, -21 बटे कितना 0 लिख सकते हैं। ऐसा इधर ला दिया मैंने, -21 बटे 0। अब ये कह रहा है कि समांतर है कि समपाती है, क्या है इसको बताने हैं। तो देखो भाई ये मैंने पहले चेक कर लिया करो, A1 बटे A2 करो, B1 बटे, भाई बीच में कुछ मत लिखो, बीच में बराबर को कर कुछ मत करो। यहाँ C1 बटे C2 करो। सब लोग को मालूम है A1 की वैल्यू कितना है, A2 का मान कितना है, B1 का मान कितना है, B2 का मान कितना है, C1 का मान कितना है, C2 का मान कितना है। भाई A1 का मान कितना है 4, B1 का मान 12, C1 का मान 3 और इसका मान कितना 9, इसका मान कितना -7, उसका मान कितना -21। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि सारे डेटा में से जो 3 सूत्र होते हैं, पहला ये होता है कि यदि सभी लोग बराबर हो गए तो इसके अनेक हल होंगे। इसके क्या होंगे, इसके अनेक हल होंगे। और दूसरा ये कहता है कि यदि ये, हाँ इसके बाद ये भी हो सकता है कि अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं तो एक हल होता है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये बराबर नहीं है तो इसके कोई हल नहीं होता है। और तीनों अगर बराबर हो गए तो हम बोलेंगे अनेक हल होता है। तो भाई पहले लिख लो कौन से बराबर हैं, क्या है मालूम चल जाएगा। अभी तो बराबर हम कह ही नहीं सकते हैं कुछ। तो लिखो पहले 4/3, 4/12, 4/12 और यहाँ 3 बटे कितना 9, 4 3 12, 1/3, 1/3। चलो ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग 7 -7 बटे कितना -21। तो देखो एक मिनट बात सुनो, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं 4 का 9 4, 4 3 12, 1/3। इसको लिख सकते हैं 1/3, मतलब दोनों में बराबर हो गए। तीसरा ये माइनस माइनस कट गया, बराबर नहीं है किसके 7/21, 7 × 21 कट तो गया, ये भी बराबर हो गया लल्ला 1/3, मतलब सभी लोग आपस में बराबर हैं। इसके कितने हल हो गए, ये अनेक हल होंगे। इसी को बोलते हैं संपाती। इसी को क्या बोलते हैं लल्ला, इसी को संपाती बोलते हैं। जब ये दोनों सभी बराबर होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं अनेक हल है। क्या बोलते हैं, अनेक हल है। इसके समांतर या संपाती, क्या होगा, ये संपाती है। संपाती को ही अनेक हल बोलते हैं। संपाती है मतलब अनेक हल हैं, इसी को बोलते हैं अनेक हल है। अनेक हल हैं, अनेक हल है या अनंत हल है भी बोलते हैं। चलो ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो चुकी। कौन साइड एक दूसरे के ऊपर क्या करता है, संपाती होता है। एक लाइन दूसरे लाइन को ऊपर कॉन्साइड कर जाता है। बातें क्लियर हो चुका होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कौन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 9 था। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 10। आप एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से देखते जाइए, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीके से। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे कौन सा भैया, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है और इसको विलोपन विधि से करने हैं। दिया इसमें क्वेश्चन नंबर 10 को क्या बोल रहा है कि x/2 और +2y/3 और बराबर कितना है -1 है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे फिर बोल रहा है कि x और फिर क्या करना है, x - y/3 और बराबर कितना है 3, कोई दिक्कत नहीं। पहले बात सुनो ध्यान से, देखो पहले इस समीकरण में आपको कुछ ये करने हैं कि जैसा देखो ये दोनों दिया है, आप इसमें 2 का गुणा कर दो। एक काम करो, पहले इन दोनों को पहले इधर लाओ या फिर नहीं लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखो ध्यान से। दोनों को अगर बराबर करना चाहते तो मैंने अगर यहाँ 2 हो जाता तो बराबर हो जाते। भाई इसको ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाते, अगर इसमें 2 का गुणा कर देते तो कुछ नहीं करेंगे, समीकरण इसको फर्स्ट माना हूं, इसको समीकरण सेकंड मानेंगे। समीकरण सेकंड में 2 की गुणा करने पर 2 का गुणा कर दो भाई। जैसे ही गुणा करेंगे वैसे ही आगे लिखेंगे, लेकिन पहले उसको ऐसे उतार लेते हैं, क्या x/2 और +2y/3 बराबर कितना -1, इसमें 2 का गुणा करो। 2 का गुणा करोगे आएगा 2x, माइनस करोगे 2 का गुणा करने के बाद 2y/3 बराबर लिखेंगे, 2 का गुणा करोगे 6 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ने पर, यहां पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। भाई यहां पर लिखना जरूरी है, जोड़ने पर, दोनों समीकरण को जोड़ने पर। यदि आप जोड़ देते हैं दोनों को तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बटे हम लोग 1 लिख सकते हैं। भाई क्लियर हो चुकी होगी बातें, इसको आराम से इस बात को समझ पा रहे होंगे। अब देखिएगा हम लोग क्या करें, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो
तो क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस से कैंसिल हो जाएगा, 5 आएगा इस तरफ, ये तो कैंसिल हो गया। इसको दोनों जोड़ेंगे तो लिखेंगे x/2 प्लस 2x बटे कितना 1, लघुत्तम आएगा 2, इसको लिखेंगे x प्लस 2 दूनी 4x, और इसको लिखेंगे 5x बटे कितना 2 बराबर कितना लिखेंगे 5। अब हम लोग इसी चीज को अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ, यहाँ पर लिख रहे हैं कि 5x बटे कितना 2 बराबर कितना 5/1, इसको 5 से 5 कैंसिल कर दोगे, जब 5 से 5 कैंसिल कर दोगे तो आपके पास बचेगा कितना, यहाँ पर x बटे क्या हो जाएगा 2 बराबर 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 2 आ जाएगी। हमारे पास x की वैल्यू 2 मिल गई, हमें y का मान निकालना है, किसी भी समीकरण में रखकर y का मान निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। सीक्वेंस ऑर्डर पर ध्यान रखते हुए हम लोग इसमें से यहाँ देखो, यहाँ पे कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो इसमें मान रख दे रहे हैं, x का मान 2 रखो भाई, x माइनस कितना y/3 बराबर 3 हो गया, x का मान कितना रखेंगे 2, तो 2 माइनस y/3 बराबर कितना लिखोगे 3, इसको उठा के उधर ले जाओ, इसको जब उठा के उधर ले गए तो लिखेंगे माइनस y बटे कितना 3 बराबर लिखेंगे 3 माइनस का 2 आएगा कितना 1 आएगा, तो माइनस y/3 बराबर कितना 1, क्रॉस बटे 1/1 कर दो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y की वैल्यू कितना हो गई, y बराबर कितना हो गया माइनस का 3 आ गया, तो x और y दोनों की वैल्यू हम लोग को नॉन हो गई। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही है। चलें आगे, चलिए ओके, जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं वो लोग लाइक कर दीजिए, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये सब आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। और हम लोग इसी प्रकार से, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 10 रहा, 10 को हम लोगों ने कर पाए। अब अगले देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन को ये टॉप 2 सीरीज है, उसको अच्छे से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां हो गया, ये 11 देखेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 को हम लोग करेंगे। 11 को हम लोग कह रहे हैं कि x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई बराबर 2 दिया गया है, और फिर x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 2 दिया गया है, कितना दिया 2 ही दिया गया है, अच्छा 2 दिया गया है। तब इसमें से ये कह रहे हैं कि आप इसको हल कीजिए और इसे मान बताइए। यार इसके ऑप्शन में दिया गया है x माइनस वाई दिया है, x प्लस वाई दिया है बराबर 2। एक काम करो, ऐसे भी दिख रहा है यार, इसमें से कोई ऑप्शन उठाकर रख दो तब भी हो जाएगा, नहीं रखोगे इससे जोड़ दो, तो समीकरण फर्स्ट मान लो, इसे समीकरण सेकंड मान लो, ठीक है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ने पर, यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, यदि आप जोड़ने पर लिखते हैं दोनों को जोड़ेंगे कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर कितना लिखेंगे 4, x की वैल्यू कितना आ गई 2, x का मान 2 रख दो, किसी भी समीकरण में लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट में रख दीजिएगा। यहाँ पर 2 माइनस वाई बराबर कितना आएगा 0, 2 आएगा, y को उठा के इधर ले जाइए तो y की वैल्यू आ जाएगी कितना 0। तो ध्यान दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, देख लीजिएगा, जो भी ऑप्शन सही है उसको टिक कर लीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन नंबर है 11 कि x की वैल्यू कितना आई, y की वैल्यू 0 है, तो y का मान 0, मतलब दूसरा वाला बी वाला ऑप्शन सही है। बी वाला ऑप्शन क्या है इसका सही है। चलो हम लोग बात करेंगे कौन सा 11 के बाद 12 वाले क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में वज्र गुणन विधि के द्वारा हल करने हैं मान, क्वेश्चन नंबर 12 का वज्र गुणन विधि करने हैं। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से पढ़िए, वज्र गुणन विधि से हल करने हैं। दिया है सवाल 2x प्लस वाई बराबर दिया है 5। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 12 वाले की बात हो रही है, 2x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। फिर 3x प्लस 2y बराबर कितना दिया है बराबर 8 दिया। इससे वज्र गुणन विधि से करने हैं, सिंपल है। इसको पहले वज्र गुणन विधि से करने के लिए सबसे पहले इसी इक्वेशन को थोड़ा चेंज कर लीजिए, इसको उठा के इधर लाएंगे तो आप लिखेंगे इतना 2x प्लस करेंगे y माइनस कितना करेंगे 5 बराबर 0। इसी को फिर चेंज करेंगे 3x प्लस करेंगे कितना 2y माइनस कितना 8 बराबर कितना 0। भाई इसको इत्मीनान से पहले कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी इस बातों को हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर जब भी होता है इसका सूत्र होता है x बटे, लिखेंगे क्या लिखेंगे x बटे फिर बराबर करते हैं y बटे, फिर बराबर करते हैं 1 बटे। इसको आराम से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब x बटे कहेंगे तो x वाले टर्म को बंद कर लेंगे, आगे यहाँ पर 1 मानेंगे, 1 माइनस का 5, फिर यहाँ लिखेंगे कितना 2 माइनस का 8, 2 माइनस का 8 लिखेंगे। y वाले टर्म की बात करेंगे तो y को ढक लेंगे, उसके बाद इधर लिखेंगे पहले माइनस का 5, उसके बाद इसको लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे 2, फिर उसके बाद यहाँ माइनस के 8 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ लिखेंगे 3,
1 की बात करेंगे, इसको ढक लेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 1, उसके बाद देखो 2 और 1, फिर 3 और कितना 2। अब इसी को इतना से तिरछे से गुणा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप लिखेंगे x बटे कितना करेंगे, तो 8 का गुणा करिए, 8 करना 8 माइनस 8, और उसके बाद नीचे जो गुणा करेंगे, यहां पर आगे हम लोग इस बात को देखेंगे। देखो इसका गुणा मैंने कर दिया, ठीक है, एक यहाँ माइनस अपने आप लिखते हैं, और फिर यहाँ इसको जब गुणा करके माइनस से करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, लल्ला 10 हो जाएगा। आगे देखो 3 × 5 = 15, माइनस का 15, वाई बटे कितना लिखेंगे, माइनस का 15, और फिर इसका गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 8 दूना 16, 16 हो जाएगा, बराबर 1 बटे कितना लिखेंगे, 4, माइनस का 3, ये 2 दूनी 4 माइनस 3, ठीक है। चलो अब हम लोग इसमें से हम लोग ये देखेंगे, इसको दोनों से करिएगा, इसके आगे नीचे नहीं दिखेगा क्या, चलो ठीक है, इसके नीचे एक लाइन और लिखते हैं, दिखेगा x बटे कितना लिखेंगे, x बटे 2 आएगा, और एक है y बटे कितना आएगा, y बटे 1 आएगा, और उसके बाद कितना लिखेंगे, यहाँ पर y बटे 1 आएगा। तो जो जिसकी वैल्यूज नीचे हैं वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू 2 आएगी, y का मान 1 होगा, और इसका मान 1 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर 1 है तो आप लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग इधर देख लीजिएगा, क्या कहेंगे, x बटे 2 बराबर 1 बटे 1 बराबर x की वैल्यू कितना है, 2 आ गई, और फिर इसी मान को ऐसे लिखेंगे, y बटे 1 बराबर 1 बटे 1 बराबर कितना हो गया, y का मान कितना, 1 आ गया। मतलब जो वैल्यूज आया, x बराबर कितना आया, x बराबर 2 आया, और y बराबर कितना आया, 1 आया। यही आपका आंसर हो गया, किसके, वज्र गुणन विधि के द्वारा। तो ये उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। जिसकी इसका सूत्र होता है, मैंने सूत्र को ध्यान से देखिए, x की जो वैल्यू होती है ना, इसको सूत्र लिखते हैं, सूत्र में इस बात को अगर ढक लेते हैं तो इस बात को दोनों से हम लोग करते हैं, इसको हम लोग ढक लेते हैं, तो यहाँ पर ये बातों को लिखते हैं, जो यहाँ पर सूत्र लिखते हैं, ये बात को, कौन सा, ये वैल्यू को ढकना, ये आप करेंगे। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे b1 और c1, और उसको लिखेंगे यहाँ पर b2 और c2, बराबर हो जाता है यहाँ पर y बटे करेंगे तो y को इसको ढक लेते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, c1 बटे c2, यहाँ पर फिर लिखते हैं इसको a1 बटे क्या करेंगे, a2, ये लिखते हैं। इसी के आगे 1 बटे करते हैं, तो 1 बटे में उल्टा हो जाएगा, 1 बटे में क्या लिखते हैं, 1 बटे करेंगे तो आप लिखेंगे a1 बटे a2, b1 b2, ये ऐसा हो जाता है। तो इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग कर लेते हैं इस बात को सूत्र में, जैसा कि यहाँ पर किए गए हैं। चलो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें आपको अच्छे समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा x और y के मान, दोनों मान को हम लोगों ने निकाल पाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर चूंकि है नहीं हार्ड कॉपी, तो क्वेश्चन नंबर फोन में आप लोग व्हाट्सएप में भेजे हैं, वही देखना पड़ता है। कौन सा क्वेश्चन अब हो गया, क्वेश्चन नंबर ये कौन था, 12 हो गया था, ये 12 है, 5 गुना हो गया। 13 देखिएगा, 13 संख्याओं में क्या कह रहा, 13, क्वेश्चन नंबर 13 दिखेगा, इसको मैं हटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत सिंपल है, सारे क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन को बारी बारी से करिए, और इसको आपके विद्यालय में मिला है, आप इसको अच्छे से पढ़िए और चीज़ों को बार बार रिवाइज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13 वाला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि दो संख्याओं का, रुक जाइए, दो संख्याओं का अंतर, मान लीजिए संख्या x और y है, माना संख्या क्या भैया, माना संख्या x तथा y है। अगर माना संख्या x तथा y है तो दोनों संख्याओं के अंतर प्रश्नानुसार अगर प्रश्नानुसार की बात करेंगे, x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 13 दिया है। भाई दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है, 13 दिया है, 13 नहीं 26, सॉरी 26 दिया, लल्ला कितना 26 दिया है। और अब ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर अगर कितना 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है। अरे भाई एक संख्या जो है दूसरी संख्या 3 गुना है, इसमें x बड़ा होगा, y क्या होगा, छोटा होगा, तभी तो इसमें घटाने के बाद 26 आ रहा है। तो ये बात सुनिए, ये बड़ा है तो मदद किस इधर करना पड़ेगा, ये समीकरण कौन सा हो गया, सेकंड हो गया, इस समीकरण फर्स्ट हो गया। भाई अब फर्स्ट समीकरण सेकंड समीकरण दोनों की हेल्प से अगर हल करेंगे तो ये वैल्यू तो हम लोग को पाएंगे, क्या पाएंगे, अगर सेकंड का मान फर्स्ट में रख दीजिए आप, इसका मान अगर उसमें रखेंगे तो 3y माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 26, घटा दीजिए 2y बराबर कितना हो जाएगा, 26, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 13। अगर हम y बराबर 13 पाते हैं तो x का मान कितना होगा, x का मान कितना हो जाएगा, इसमें रख दीजिए लल्ला, क्या लिखेंगे, x माइनस, या इसी में रख दो कोई दिक्कत नहीं, x का मान कितना है, x बराबर 3y, तो y का मान कितना, तो x का मान कितना हो गया, 3 × 13 बराबर 3 का पहाड़ा 13 बार पढ़ दीजिए, या 13 का पहाड़ा 3 बार पढ़ दीजिए, कितना हो गया, 39 हो गया। देखिए भाई रिवीजन क्लास में थोड़ी फास्ट चलते हैं, कम समझाते हैं, तो ऐसा ना लगे कि आप ना खुद लिख रहे हैं खुद समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात तो नहीं है। चलो ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन पे
ये क्वेश्चन नंबर रहा 13। 13 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, हटाए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग करेंगे, देखिएगा एक एक क्वेश्चन को देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर पढ़िएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का में से अंकों का योग, दो अंकों की संख्या है कि अंकों का योग कितना है, 9 है। यदि उसके अंकों को परस्पर बदल दी जाए तो संख्या 27 अधिक हो जाती है, संख्या याद कीजिए। बहुत अच्छी बात है। पहले आप लोग एक बात तो मेरी बात सुन लीजिए। पहले आप लोग इस क्वेश्चन से, आप जो भी क्वेश्चन बोले, आप क्वेश्चन से बात करना सीख लीजिए। जब तक क्वेश्चन से बात करने नहीं आएगी और जब तक उनसे उनका मतलब नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सवाल से बात करना, क्वेश्चन से बात करने आना चाहिए। जब तक क्वेश्चन से बात नहीं कर पाएंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए इस बात का। देखिएगा हम लोग इस बात को समझ पाएंगे कि 14 क्वेश्चन में बोल रहा है कि माना संख्याएं दी है, आप उसको क्वेश्चन को रीड करेंगे कि दो संख्याओं के अंकों का योग कितना है, 9 है। पहले संख्याओं का अंकों का योग मान लेते हैं। माना इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x मान लेते हैं। प्रथम शर्त के अनुसार उन्होंने बोला है कि अंकों का योग 9 के बराबर, समीकरण फर्स्ट कर दिया। फिर उन्होंने बोला है कि यदि अंकों को पलट दिया जाए, पलट दो यार, संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त जो संख्या हो रही है वह दी गई संख्या 27 अधिक है। मतलब जब पलटेंगे तो संख्या बढ़ जाएगी। तो अगर ये पहले संख्या कितनी थी, अगर पलट रहे हैं तो पलटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा इकाई का अंक, ये हो जाएगा दहाई, नहीं ये हो जाएगा दहाई का अंक, एक इकाई का अंक। तो पहले संख्या कौन सी होगी, संख्या देखिएगा संख्या कौन है। संख्या जो होगी, अभी जो संख्या लिखा हूं, इकाई का अंक कितना है, y है, तो कोई दिक्कत नहीं, y हो जाएगा। दहाई का अंक जो होगा x, तो x में 10 x जोड़ दे, ये हो गया संख्या, ये हो गई। अंक पलटेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा। अब इसमें से इसको जब घटाएंगे, इसको 10x प्लस 10x इसमें से माइनस करोगे y, भाई ये माइनस ये ऐसा होगा ना, इसमें से इसमें घटाएंगे तो ये वैल्यू कितना दिया, 27 दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि भाई अंक पलटने के बाद, अगर अंक आप पलटते हैं तो संख्या बढ़ जाती, कितना 27, मतलब इसमें से दोनों का अंतर करेंगे 27 आएगा। चलो भाई, अगर ये हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो अंदर जब जाएगा तब देखिए क्या होता है, ये माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां से बातें क्लियर हो चुकी। अब हम लोग क्या करेंगे, 10 में से 10y में से एक y चला गया तो बचेगा 9y, और ये x यहाँ पर माइनस 9x बराबर कितना 27। यहां से 9 कॉमन ले लो भाई, 9 कॉमन लेंगे तो आएगा y माइनस x बराबर कितना 27। यहां से इससे कैंसिल कर दोगे तो आएगा y माइनस x बराबर कितना 3, और समीकरण ये हो गया सेकंड। भाई समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड की जोड़ी ही अच्छी है। चलो जोड़, आप दोनों को जोड़ दीजिए, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। क्या लिखा है, x प्लस वाई बराबर कितना है 9, और यहाँ पर लिखा है क्या है, y माइनस x बराबर कितना 3 है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, y बाई 2i बराबर 12 हो रहा है। तो y की वैल्यू कितना आ रही, 6 आ रही। y का मान अगर 6 आएगा तो x का मान कितना आएगा, चलो y का मान रख दो, y का मान किसी में रख दो, y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। जब रख देंगे तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, x प्लस कितना 6 बराबर कितना 9, इसको उठा उधर करिए आएगा 9 माइनस 6, x की वैल्यू कितना 3। ठीक है, तो दोनों चीजें हैं, संख्या कौन सी होगी, संख्या पूछा है ना, तो संख्या ये वाला उत्तर होगा कितना x 10, तो 10 गुणे 3 प्लस कितना y का मान कितना 6। अब इसको जोड़िए, 10 3 30 36 इसका सही उत्तर होगा, 36 इसका सही उत्तर हो गया। क्लियर, 36 इसका सही उत्तर हो गया। चलें आगे, आप लोग इस बात को समझिए। क्वेश्चन नंबर कौन था ये, 14 हो चुका। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 15 वाला। 15 वाला क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं कह रहा हूँ। आप 14 15 वाला क्वेश्चन, इसमें से सब अच्छे क्वेश्चन मुझे लगे तो 14 और 15 वाला लगे हैं, अच्छे क्वेश्चन है। तो 14 15 क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 14 वाला ध्यान से देखिएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। 14 और 15 जो आ रहा है ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों क्वेश्चनों के बारे में, अच्छी बातें हैं। दोनों क्वेश्चन को ध्यान से इत्मीनान से पढ़ लीजिए
और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है क्या 15 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से पहले पढ़िए। जब धारा की वाली बात आती है तो दो कंडीशन होती है, इसके मानने पड़ते हैं। इसमें दो आंसर आएगा, एक बात देखिएगा। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि ये दो चीजें हैं कि अगर ये धारा की दिशा में चलती है, फिर धारा की दिशा के विपरीत चलती है, तो धारा की चाल और उसके नाव की चाल बता दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, तैरने की चाल बता दीजिए। वो नाव नहीं चले, वो तैर रही खुद, ऋतु तैर रही है, पानी की दिशा में जा रही है, फिर पानी की दिशा विपरीत आ रही है। तो दोनों बातें दी गई है। मैंने मान लिया, मान लीजिए, माना ऋतु की तैरने की चाल, तैरने की चाल क्या होगा, यक्स किलोमीटर पर हावर, तथा धारा की चाल y किलोमीटर पर हावर है। ये बातें हम लोग इतना मान लेते हैं। फिर क्या करेंगे, अगर नाव की चाल की दिशा में चलेंगे, देखो भाई, नाव की दिशा में चले, सॉरी, धारा की दिशा में चलेंगे, तो धारा की दिशा में जो चाल होगी, वो कितना होगी भाई, धारा की दिशा में चलेंगे तो जल की और ऋतु की चाल दोनों जुड़ जाएगी। कितना हो जाएगी, x + y किलोमीटर पर हावर हो जाएगी। 1 किलोमीटर पर हावर हो जाएगी जब धारा की दिशा में चलेगी। अब धारा की विपरीत दिशा में, अगर चलेगी तब क्या होगा, तो x - y, गलती से y - x मत लिखिएगा ना, गलत हो जाएगा। क्योंकि ऋतु की चाल, तैरने की चाल, ये गलती यहां मत करना, y - x लिख दे, गलती हो जाएगा। ये x - y ही लिखेंगे, और इसकी जो चाल होगी धारा विपरीत दिशा में, इतना किलोमीटर पर हावर। चलो भाई, इतनी बातें हो गई। आप सभी लोग जानते हैं समय बराबर होता है, दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है। सब लोग को मालूम है दूरी बटे चाल होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। अब समय देखो दिया गया है, जब वो धारा की दिशा में चल रही है तब उस समय दिया है, धारा की विपरीत दिशा में चल रही तो उस समय भी चाल दिया है। देखिएगा, इन्होंने कह रहे हैं कि जब हम धारा की दिशा में चलते हैं, तो 2 घंटे का समय है। 2 घंटे में हम कितना चलते हैं, देखिए दिया है 2 घंटे में जो चल रहा है, कितना चल रहा है, 2 घंटे में, 1 मिनट रुक जाइए, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, और धारा की दिशा में चलने पे चाल कितना होगी, x + y होगी। ठीक है, यहां से हम लोग इसको, अगर हम लोग काट दे इसको, ये बटे 1 कर दीजिए, इसको काट दीजिए, काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1/1 बराबर लिखेंगे कितना, 10 बटे कितना, x + y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको इक्वेशन बन जाएगा। कौन सा इक्वेशन बनेगा, x + y बराबर कितना, 10 आएगा। समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण फर्स्ट क्लियर हो चुका, समीकरण फर्स्ट आ गया। अल्लाह, आगे देखिएगा। दूसरी कंडीशन आपको मिलेगी कब, जब ये धारा की दिशा के विपरीत दिशा में आएगा। कह रहा है कि यदि प्रतिकूल दिशा में चलता है, अगर 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है भाई, फिर 2 घंटे में ही तैरती है, लेकिन किलोमीटर कितना है, 4 किलोमीटर, विपरीत दिशा में चलेगी तो ये वाला आप लिखेंगे x - y करेंगे, और यहां से हल करेंगे तो ये हो जाएगा बटे 1 करके, 2/1 कर दो बराबर कितना, सॉरी यहाँ पर 1 आ जाएगा ना, 1 बटे कितना, 2 बटे कितना, x - y करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x - y बराबर कितना आएगा, 2। समीकरण कौन सा हो गया, सेकंड। अब भाई समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को हल कर दो, बस आंसर आ जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, एकदम इजियर वे में। आप लिखेंगे कितना, x + y बराबर कितना लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट वाला 10 लिख दीजिएगा, और x - y बराबर लिखेंगे 2 आ रहा है, कितना, 2 आ रहा है ना, इसको दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो आपको 2x बराबर कितना, 12 मिल रहा है, तो x की वैल्यू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। x का मान 6 आ रहा है, मतलब ऋतु की जो चाल है वो ये 6 किलोमीटर पर हावर है। और इसको मान उठाकर उसमें रख दीजिए पहले वाले में, x का मान पहले में रखने पर क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर आप रखने पर क्या आएंगे, आप पाएंगे कितना, 6 + y बराबर कितना, 10, तो y बराबर कितना, 10 - 6, y बराबर कितना, 4 किलोमीटर, y बराबर 4 किलोमीटर पर हावर होगा, 4 किलोमीटर पर हावर, इसका 6 किलोमीटर पर हावर। तो ध्यान दीजिएगा, ऋतु की जो चाल होगी वह 6 किलोमीटर पर हावर होगी, लेकिन धारा की जो चाल होगी वो 4 किलोमीटर पर हावर होगी।
मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए यहाँ तक क्लियर है, हम लोग आगे चलते हैं। जो बच्चे चैनल नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, ये कौन सा था 15। चलो 15 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। 16 क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, इत्मीनान से देखिएगा, बहुत आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 16 के बारे में। 16 बहुत आसान है, इसको देखिएगा। 16 वाला क्वेश्चन, 16 के बारे में हम लोग देखेंगे। तो 16 में 1 मिनट का सवाल है। 16 वाला करो, देखो 16 वाला क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 कह रहा है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 1/9 कह रहा है। तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट में कितना 1/9, या इसी को लिख सकते हैं एक्स बराबर प्लस माइनस 1/3। ये आंसर हो गया अल्लाह, ठीक है। चलो ये आंसर हो गया, हम लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। इससे तीसरा वाला इसका सही उत्तर है, तीसरा वाला इसका सही उत्तर है अल्लाह। चलो क्वेश्चन नंबर इसका 16 के बाद 17 वाला देखेगा। 17 वाले में देखेंगे ये द्विघात समीकरण ये दिया है। अगर इसके एक्स का एक हल अगर -2 है तो पी का मान बताइए। भाई समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस कितना दिया है प्लस 2x माइनस पी दिया है बराबर 0। इसने ये दिया है कि अगर एक हल इसका एक हल आपका -2 है तो आप p का मान बता दीजिए। मतलब x का मान दिया है -2 है, अगर x का मान -2 है तो इसमें रख दीजिए -2 का स्क्वायर। आप लिखेंगे x बराबर, यार लिख दीजिए थोड़ा सा सही रहेगा, लिखिएगा x बराबर -2 रखने पर, x बराबर -2 रखने पर, थोड़ा रखिए इसमें -2 का स्क्वायर प्लस कितना 2 गुणे -2 माइनस कितना p बराबर 0, 2 दूनी 4 लिखिएगा, माइनस कितना 4 माइनस p बराबर कितना 0। तो p की वैल्यू आ रही है इससे कैंसिल, p बराबर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। -0 मत लिखिए, 0 -0 0 एक ही बात है। क्या लिखेंगे भैया, इसका मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। चलो 17 हो गए। 18 देखिएगा। हम लोग 18वें क्वेश्चन पर आते हैं। 18 क्वेश्चन को इत्मीनान से देखें, अच्छे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को इत्मीनान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। यहाँ पर 18 क्वेश्चन 18 में कह रहा है द्विघात समीकरण ये है, ऐसा कुछ दिया है। 5 कोष्टक में x प्लस 5 और दूसरे में दिया है अच्छा x माइनस, ये लल्ला यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर x माइनस 5 दिया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है 55 बोल दिया है। कितना बोला 55 बोले हैं। देखिए भाई इससे 5 से आप 5 से कैंसिल कर दीजिए, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी आपको x माइनस 5 और दूसरे क्वेश्चन में x माइनस कितना, x माइनस का कितना 5 बराबर कितना है 11। ध्यान से देखिएगा, इसमें इन्होंने ये कहा है, थोड़ा आप लोग इसको बना लीजिएगा, थोड़ा यहाँ पर डाउट है, इसको सही कर लीजिएगा। ये दोनों का स्क्वायर मतलब 11 11 11 अंडर रूट 11, इसको बार उठा करके यहाँ ले जाएंगे। नहीं, एक काम करिए, यहाँ पर एक प्लस एक माइनस बना ली, एक प्लस होता है दूसरा माइनस है, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। बना नहीं है, ये मिसप्रिंट हो चुका है, इसमें ऐसा ही है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर कितना 16, इतना ये क्या बोलते हैं इसको 11। ये 25 हो गया, 25 को उठा उधर ले जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस कितना 25 बराबर कितना 11, इसको उठा उधर ले जाइए। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 11 प्लस कितना 25, इसको दोनों को जोड़िएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 36। तो एक्स की वैल्यू आएगी आपको अंडर रूट में कितना 36 या बराबर, इसी को लिखेंगे प्लस माइनस 6, इसका आंसर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मिस प्रिंट है, उसको बना लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से इसको बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आप कर पाए 19 हो चुका। चलो 20 देखिए, 20 नहीं 18 हो गया ना, 19 देखिए। 19 वाला क्वेश्चन देखिएगा। 19 वाले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 19 क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण ये है, इसको पूर्ण वर्ग बना के करने हैं। लला क्वेश्चन नंबर 19 अच्छे से पढ़िएगा। एक क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट को मैं बता दूंगा एक ही क्वेश्चन में, आप अच्छे से आंसर इसके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में ये बोल रहा है द्विघात समीकरण क्या दिया है, 5x का स्क्वायर, कितना भैया 5x का स्क्वायर माइनस कितना माइनस 8x बराबर कितना है 4। इसको पूर्ण वर्ग बना करके क्या करिए, इसको पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। देखो हल करने के कई तरीके होते हैं, 3 तरीका होता है, लेकिन पूर्ण वर्ग करके हल करने का बता रहे हैं।
चलो भाई पूर्ण वर्ग के हल करने के लिए हम लोग करते हैं क्या, पहले इसको उठा के धर लाओ। आप लिखिएगा 5x² माइनस 8x माइनस 4 बराबर 0। यहां तक में किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा। अगर हम दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं, कितने से, 5 से, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण वर्ग 5 नहीं है, यहाँ भी भाग दे दिया, यहाँ भी भाग दे देंगे और यहाँ भी भाग दे देंगे 5 से, और यहाँ भी 5 से भाग दे देंगे, 5 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा x² माइनस 8/5x माइनस 4/5 बराबर 0। अब इतनी बात करने के बाद हम लोग इस बात को स्वतंत्र रूप से समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है, अगर इसको देखा जाए a² प्लस 2b a² प्लस 2ab माइनस 2ab प्लस b² होता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू है a²। अगर a² की तुलना करें, a² बराबर ये है, b² बराबर ये है। ध्यान से देखो, पहले ये जो वैल्यू है ये a² होता है और ये जो वैल्यू होता है वह माइनस 2ab है। ध्यान दीजिएगा। अब ये b² की जो वैल्यू है सही नहीं है, b² की वैल्यू सही करने हैं, यही काम हम लोग को करने होते हैं। तो अगर हम तुलना करके देखें, स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो a की जो वैल्यू मिल गई, कितना मिल गई, x मिल गई। चलो एक मान मिल गया, अब b का मान मिल जाए बस आंसर आ जाएगा तुरंत, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो देखें अब आप करेंगे कितना, यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर हम लिखेंगे 2ab माइनस का माइनस कितना है 8/5x, यही है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, 2 से 2 काट दो, यहाँ 4 आ जाएगा। तो लिखेंगे ab बराबर लिखेंगे कितना 4/5x, और a का मान कितना x है, a का मान कितना x है, x से x कैंसिल कर दीजिए तो b की वैल्यू कितना आ गई 4/5। बहुत सही बात। अब में b की वैल्यू मिल गई कितना 4/5। अगर b की वैल्यू 4/5 मिल गई है, इसकी वैल्यू मिल ही गई है, तो आप कहेंगे क्या कहेंगे, आप लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस कितना 2, a का मान कितना, a का मान मतलब x, b का मान कितना, b माने कितना, b माने a 4/5, 4 कितना 5, ये हो गया। और फिर प्लस करते हैं b² का मतलब 4 चौका 16, 4/5 का स्क्वायर। ये देखो इतनी बातें हैं। मतलब इस समीकरण से इसको देखने पर ये लगता है कि ये सारी चीजें, ये और ये चीज तो हैं, इसमें कमी सिर्फ इसकी है। अगर ये चीज यहां पर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, यही चीज इसमें रख दो। अब घबराओ मत, आप लोग इतने टेंशन मत लीजिएगा, इसमें कुछ इतना ही करना है। हम लोग को जो ये समीकरण दिया है इसी में से सिर्फ एक काम कर देने हैं। क्या करने हैं, अगर आप देखिएगा इसको देखो, इसको जब गुणा करेंगे तो आएगा x² माइनस 8x/5। अब इसको लिखेंगे 16 बटे कितना 16/25, मतलब 16/25 जो अलग से लाने पड़ेंगे। अब 16/25 अगर इस समीकरण में ला दीजिए तो हो जाएगा। अब एक काम करिए, 16/25 इसमें लिखिए, जोड़िए और 16/25 घटाइए, तो क्या लिखेंगे आगे देखिएगा, x² माइनस 8x/5 प्लस 16x बटे कितना 25, माइनस भी कर दो 16 बटे कितना 25, एक बार जोड़ा तो एक बार घटा दिया, माइनस कितना है 4/5। कोई दिक्कत नहीं, अब सही हो गया भाई। इस वैल्यू को देखो, पहले जितना था वही था, पहले यही था ना, ये भी था, ये भी था, ये भी था, इतना मैंने अलग से जोड़ा, इतना घटाया। अब देखो जोड़ा घटाया तो ये देखो इतना तो मेरा पूर्ण वर्ग बन गया। अब इसको एक बार जोड़ लो, जोड़ोगे लघुत्तम ले लो 5 25, 25 का 5 16, अब 5 5 5 5 20, 20 और 16 36, ये टोटल जोड़ोगे इसको आ जाएगा माइनस का 36 बटे कितना 25, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस कितना x माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, माइनस करेंगे कितना, ये इसका ये हो गया। इसी चीज को अगर हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख ले, इसको ध्यान से देखेगा, इसको हम लोग लिखिए कितना, ये 36 है ना, इसको x माइनस 4/5 का स्क्वायर माइनस कर दे, 36 को 6/5 लिख देंगे, इसको 36 को 6 और इसको 5 बटे इसका होल स्क्वायर। अभी सूत्र बन गया, एक क्वेश्चन प्लस एक क्वेश्चन माइनस वाला, ठीक है। अब एक काम करिए, ये हमारा a² हो गया, ये हमारा b² हो गया, तो एक क्वेश्चन में प्लस करिएगा, दूसरे क्वेश्चन में माइनस करिएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे देखिएगा, इसको अभी a का मान है, ये a का मान है, a प्लस करेंगे b माने कितना, b माने ये, b माने ये 6 बटे कितना 5, ठीक है। a हो गया, a प्लस करो, a प्लस b है और दूसरे में माइनस b होगा, तो ये अभी a लिखना है, ये मैं a लिख रहा हूं, a हो गया, a है, और प्लस करोगे कितना b माने ये वाला, तो प्लस तो कर चुके हैं, माइनस करेंगे इस बार,
प्लस तो कर चुके, एक बार माइनस करेंगे, कितना 6/5। तो कुछ नहीं है, इसी को एक बार लिखना तो दोबारा लिख दिया, सही हो गया। कितना इसमें घटा दो भाई, x माइनस 2 कितना 5, और उसको लिखेंगे x 6 4 10, 10 में भाग दे दो 2, 10/2 5, ये आएगा 2, इसका बोलो इसके बराबर, ये आंसर हो गया लल्ला। यहाँ पर x की वैल्यू कितना आई 3/5 और x की वैल्यू 2 आई। चलो ये बढ़िया क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को कहता हूँ कि आप लोग बहुत आराम से देख लीजिएगा, अगर डाउट हो तो एक बार और देख लीजिए जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, 1 मिनट, यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग के सामने है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोग ये देखेंगे कि हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें से आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। देखिए हम लोग जानते हैं अगर मूलों का योग होता है, ये मूल है, अल्फा बीटा मूल है इसके समीकरण के। क्वेश्चन को रीड कीजिए, दिया है तो हम लोग इस बात को समझ पाएंगे कि अल्फा प्लस बीटा होता है, मूलों का योग बराबर होता है -b/a। अगर यहाँ पर देखेंगे -b का मान कितना है, माइनस लिखिए, और b का मान ऑलरेडी माइनस में दिया है, बटे क्या करेंगे a बराबर मतलब 2, मतलब अल्फा और बीटा का जो मान आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा का मान, मतलब अल्फा प्लस बीटा का जो मान आ रहा है वह 3/2 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है वह c/a होता है, c/a होता है। c का मान कितना है 5 है और a का मान कितना है 2 है, इतना हो गया। चलो अब हम लोग इसको ध्यान से देखें, दोनों में कॉमन ले लीजिए, अल्फा और बीटा दोनों में है, तो अल्फा और बीटा को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर अल्फा बचेगा, वहां पर बीटा बचेगा। ठीक है, और अब लोग इस बात को ध्यान से देखिएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान 5 कितना है 5/2 है, अल्फा इंटू बीटा का मान अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3/2 है। यहाँ पर 3 कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, दोनों का गुणा करिएगा, 15 कितना 4 इसका आंसर आ रहा है, 15/4 इसका क्या आ रहा है सही उत्तर है लल्ला। चलो इतनी बातें मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 21 के बारे में बात करें तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 है, इसका विविध कर निकालना। आप रीड करिए, क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगा है। तो यदि हम लोग इस बात को समझ पाएंगे कि यहाँ पर हम लोग को निकालना क्या है, इसका विविध कर निकालना। विविध कर बराबर सीधी सी बात हम लोग जानते हैं, विविध कर बराबर d बराबर होता है क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। सभी लोग इसमें ध्यान से देख पाएंगे, a बराबर कितना आएगा लल्ला 2 है, b बराबर कितना है माइनस का 2 है, c बराबर कितना है 1/3 है। आप डिविड कर d बराबर कितना -b का मान कितना माइनस का 2 का होल स्क्वायर, माइनस करें 4 गुणे a का मान कितना 2, c का मान कितना 1/3। अगर इसको हल करेंगे 2 दूनी 4 माइनस 4 दूनी 8, 8/3 है। इसको हम लोग कॉमन ले लीजिए, लघुत्तम ले लीजिए, 3 आएगा, 3 को करेंगे 12 माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा 4/3, इसका उत्तर हो गया लल्ला। इसका मान कितना हो गया 4/3, इसका उत्तर हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अल्फा इंटू बीटा। देखिए 22 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है, कितना दिया है, इसमें कह रहा है कि मूलों का योग, जिससे बोलते हैं मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का योग को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। इसका मान होता है कितना माइनस का b/a, और b का मान कितना दिया है माइनस, और b का मान माइनस का 3 बटे कितना दिया है माइनस का 3/2 आएगा कितना 3/2, इसका उत्तर हो गया। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान है c/a, और c का मान 2 और a का मान कितना 2, तो इससे कट गया, कितना आया 1 आ गया। चलो भाई अब हम लोग इतनी बातें क्लियर हो पाई है 21 और 22 के बारे में। अब हम लोग 23 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसको देख लीजिएगा। हाँ, और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में आपको ये पता है मूल की प्रकृति बताना है, मूल कैसा होगा। जो कुछ मूल होता है ना वो डिपेंड करता है उसके विविधकर के ऊपर। यदि विविधकर हमारा जो डी होता है, विविधकर जो हमारा विविधकर है, विविधकर जो है, अगर ये डी की वैल्यू अगर 0 हो गई तो मूल क्या होंगे, मूल आपके वास्तविक होंगे, मूल आपके वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। यदि डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो गया तो मूल वास्तविक होंगे, मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे, और वास्तविक होंगे असमान होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। डी की वैल्यू लेस देन अगर 0 हो गया तो मूल क्या होंगे काल्पनिक हो जाएंगे, मूल क्या होंगे काल्पनिक हो जाएंगे। ये सब बातों को चेक करने के लिए यहाँ पर आएंगे। आप यहाँ पे देखिए डी बराबर लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर देखेंगे डी, बी की वैल्यू सबको मालूम है, ए की मान कितना a बराबर 2 है, b बराबर यहाँ पे 5 है, c बराबर कितना दिया है 4 है, रख दीजिए। d बराबर b, b की वैल्यू कितना दिया है
यहाँ पर b का मान कितना 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 2 गुणे c का मान कितना 4। अब इसको लिखेंगे 5 25 25 माइनस 4 दूनी 8, 8 5 8 चौक 32। तो भाई डी की वैल्यू कितना आ रही है माइनस में कितना 7। इसका मतलब ये मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे, मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे। इसका मतलब ये हुआ इसका सही उत्तर कौन सा हो गया, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 है ना, इसका मूल काल्पनिक होगा, डी वाला इसका सही उत्तर है। क्या है इसका डी वाला इसका सही उत्तर है लल्ला। चलो क्वेश्चन नंबर ये 23 था, हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत सिंपल है, इसको देखिए तुरंत इसके आंसर को लगाइए। क्वेश्चन नंबर 24 में यदि आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करें, 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 यदि समीकरण दिया हुआ है, यदि मूल बराबर है तो सी का मान बता दो। बहुत आसान क्वेश्चन है एकदम सेम ऐसे ही अभी मैंने बताया कि अगर मूल बराबर होता है तो क्या करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 24 है ना, 24 माइनस 8x माइनस प्लस कितना c बराबर 0। अगर मूल बराबर होंगे, अगर मूल बराबर है तो c का मान कितना होगा भाई, मूल बराबर होंगे d बराबर क्या होता है 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना होगा 0, मतलब b स्क्वायर बराबर कितना होगा 4ac। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितना है, a बराबर यहाँ पर 2, b बराबर कितना माइनस का 8, c बराबर कितना c, यहाँ पर रख दीजिए b की वैल्यू कितना माइनस 8 का स्क्वायर कर दीजिए लल्ला बराबर 4 गुणे a का मान कितना 2, c का मान कितना c, यहाँ पर करेंगे 64 बराबर कितना लिखेंगे 8 बराबर c, यही ना 8 से कैंसिल, c की वैल्यू कितना आ रही 8 आ रहा। ये आंसर हो गया अल्लाह। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा ध्यान से सब लोग। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि द्विघात समीकरण बनाइए अगर मूल इसके दिए गए हैं, अगर मूल दिया गया है द्विघात समीकरण बनाने हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि यदि आपको मूल दिया गया है, मूल दिया गया है तो सूत्र होता है, अगर मूल दिया होता है सूत्र होता है क्या, आप सूत्रों को ध्यान से देख लीजिएगा। आप लिखेंगे x का स्क्वायर, मूलों का योग, मूलों का योग मतलब मूलों का x स्क्वायर, रुक जाइए 1 मिनट रुकिए, x स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग इंटू x, इंटू क्या करेंगे x, और फिर कहेंगे प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो भाई देखो मूलों का योगफल दिया है, मूल दिया है, अच्छा मूलों का योगफल निकालो, मूलों का योगफल कितना हो जाएगा, कितना दिया है मूल, अगर इसके मूल को मान निकालेंगे तो मूल का मान दिया है ना, मूल का मान कितना दिया है, मूल का रुक जाइए 1 मिनट 25 वाला है ना, कितना मूलों का योग, मूल दिए जिसकी मूल समीकरण बनाइए जिसके मूल अच्छा 3 है, मूलों का योग 3 प्लस 1/3 कर दो, तो मूलों का योग करने हैं, चलो भाई कर दो, कितना है लघुत्तम 3, 3 त्रिक का 9 प्लस 1 मतलब 10/3, 10/3 इसके मूलों का योग हो गया। मूलों का गुणनफल बात करेंगे तो गुणनफल कितना हो जाएगा, गुणनफल, गुणनफल के बारे में बात करें तो गुणनफल कितना हो जाएगा 3 गुणे 1/3 बराबर कितना है 1 आ गया। मूलों का गुणनफल इसमें रख दो लल्ला, इसमें रखोगे x का स्क्वायर माइनस ये वैल्यू कितना आई है 10/3, ये 10/3 x प्लस कितना 1 बराबर 0। अब इसमें 3 का गुणा कर दो, थोड़ा ये 3 अच्छा नहीं लग रहा, 3 का गुणा करो, ऊपर नीचे दोनों पक्षों में क्या करो 3 का गुणा करने पर 3 का गुणा कर दो, 3 का गुणा करेंगे लिखेंगे 3x माइनस 10x प्लस कितना 3 बराबर 0। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, हटाएं इसको, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में हम लोग ये बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, 26 में ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसमें से ये दोनों को मॉल वास्तविक है, के का मान बता दीजिए। यदि भाई मूल वास्तविक तथा समान है, रेयर मूल वास्तविक होंगे समान होंगे, डी की वैल्यू 0 कर दो, क्या लिखेंगे 2x का स्क्वायर और उसके प्लस क्या करिए प्लस kx प्लस 3 बराबर क्या है 0। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, k का मान निकालना, अगर मूल वास्तविक है, मूल क्या है वास्तविक है, वास्तविक और क्या है समान है, मूल वास्तविक और क्या है समान है, तो d की वैल्यू क्या होगा 0 होगा, d के 0 मतलब b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होगा 4ac। अब यहां से a की वैल्यू सबको पता है, a का मान 2 है, b का मान कितना k है, c का मान कितना है 3 है, तो यहाँ b का मान k का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a बराबर कितना, a बराबर 2, c का मान कितना 3, 4 3 12। तो देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा इसमें से, अच्छा 4 a का मान 2, c का मान कितना 3, और इसको कहेंगे k का स्क्वायर बराबर कहेंगे 4 3 12 दूना 24 हो गया। अब k का स्क्वायर अंडर रूट में कितना करो 24, इसी को लिखेंगे कितना अंडर रूट में यार 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, इसको आप बाहर निकाल लो,
कहोगे 2 अंडर रूट में कितना 6 आंसर हो गया। अल्लाह 2 अंडर रूट में 6 क्या हो गया इसके आंसर हो गया। अब ये रही आपको 26। चलो एक पार्ट में मैंने ये कर दिया 26 क्वेश्चन, बाकी इसमें टोटल क्वेश्चन 44 है ना। तो ये क्वेश्चन जो बच रहे हैं कि 26 26 4 14 4 18 क्वेश्चन है। अगली जो वीडियो भाग 2 में आ जाएगी और उसमें लिख दे 18 क्वेश्चन को कर देंगे। तो ये आपके 25 क्वेश्चन, हाँ 26 क्वेश्चन हो गए। 26 4 30 10 14 14 4 18 क्वेश्चन और हैं जो हम अगले सेकेंड पार्ट में कर देंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है ये, इसके भाग 1 था, भाग 2 भी अब इसके बाद तुरंत ला देंगे। तो देख लीजिएगा भाग 1 आज देखिए, भाग 2 को हम कल दे देंगे। और इस प्रकार से आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, ठीक है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।